अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जब तक जीऊं अशरण शरणा नमस्कार नवकार सतगुरु हो सबका उद्धार सतगुरु हो सबका उद्धार। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी आगमवाणी और समस्त चतुर्वेद संघ को भावमय वंदन नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सतत सहयोगी संपूर्ण षटजीव निकायों को आभार आभार आभार। सम्यक दर्शन प्रदाता सद्गुरुदेव को प्रणाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र जो संपूर्ण जैन शास्त्रों का सार संक्षेप प्रस्तुत करता है, इसको आर्हत गीता कहा गया है। अरहतों के मुख से निकली वाणी को कैसे एक प्रज्ञावान संत महाशय ने संक्षिप्त सूत्रों में सूत्रित किया, गुम्फित किया, कंपोज किया, इसके हम पहले ही अध्याय में अभी है जिसका नाम मोक्ष मार्ग है और उसका पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस इतना ही इनफ है। अगर कोई पूछे संपूर्ण जैन शास्त्र क्या है, जैन सूत्र क्या है, जैन दर्शन क्या है, आरत वाणी क्या है, आरत गीता क्या है, आप अगर एक ही सूत्र में एक ही लाइन में बात करनी हो, बस एक पंक्ति काफी है। इससे ज्यादा कुछ बोलने को बचा ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कह दिया, कंप्लीट हो गई बात। लेकिन कुछ हम अल्प बुद्धि जैसे लोग होते हैं जिनको प्रकार प्रकार से समझाना पड़ता है, बहुत भेद से समझाना पड़ता है, बहुत तरीकों से समझाना पड़ता है, तब भी समझ आ जाए तो बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने एक सूत्र के बाद बहुत सारे सूत्र रचे होंगे, अन्यथा आवश्यकता ही नहीं है। प्रज्ञावान के लिए एक पंक्ति काफी है बस। और इस पूरी पंक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो पहला शब्द है, वह है सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक सबसे महत्वपूर्ण बात है। सम्यक मतलब जो स्पॉन्टेनियस है, अनप्लान्ड है, समय मात्र में है, जो टोटल अवेयरनेस से ही संभव है, जिसमें हमारा कंप्लीट प्रेजेंस है, वह सम्यक है। जहां भी हम कंप्लीट प्रेजेंट नहीं है, असम्यक हो गए। इसलिए सम्यक का संबंध किसी को मानने से, देव गुरु धर्म पे श्रद्धा करने से या किसी अन्य से है ही नहीं। सम्यक का संबंध है हमारी वह स्थिति जहां हम टोटली प्रेजेंट है, जहां मन वही
वचन वही काया, संपूर्ण चेतना समय में उपस्थित है, उसका नाम सम्यक है। और ये सम्यक होता ही है जीवन में, ना हो तो कोई जी नहीं सकता, किसी को मजा आ ही नहीं सकता। जीवन का जो संपूर्ण आनंद प्रकट होता है वो उन्हीं क्षणों में होता है जब हम सम्यक होते हैं। पर हम हर क्षण सम्यक नहीं होते, ये हमारी बीमारी है। कोई कोई एकाध क्षण में सम्यक होते हैं हम। जैसे हमारा क्या अनुभव है जब हम एकदम सम्यक होते हैं? जब बहुत गहरी नींद में होते हैं, हमारा मन भी स्टॉप हो जाता है। गहरी गहरी नींद, एकदम डीप स्लीप में जब मन स्टॉप हो गया है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, बस वो एक अनुभव है जब हमारा तन मन वचन सब संयुक्त होकर के मौन हो रहे हैं। उस क्षण के अंदर हमारे भीतर अमृत का आस्वादन होता है, और वही अमृत रस जो उन क्षणों के अंदर हमें प्राप्त होता है वो पूरा दिन हमको ऊर्जा देता है। वो एक अनुभव है, लेकिन वो नींद का है, जागृति का नहीं है। जानकार लोग कहते हैं वही अनुभव अगर 24 घंटे हो जाए, वही अनुभव जो गहरी नींद में हुआ था वो जागते हुए हो जाए और 24 घंटे हो जाए, बस आप मुक्त हो। फिर कोई बंधन ही नहीं, क्योंकि कोई प्रकार का फिर पर नहीं बचा, प्रभाव नहीं बचा। हम अपने में कंप्लीट सजग हो गए, कंप्लीट प्रेजेंट हो गए, खुद खुद के साथ बन गए, खुद खुद में केंद्रस्थ हो गए। वह सम्यक है। इस सम्यक को पाने के लिए, सम्यक अवस्था में आने के लिए हर कोई चेतन या अचेतन रूप से प्रयास कर ही रहा होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझे, लोगों को क्रिकेट के मैच में बड़ा मजा आता है। जो क्रिकेट खेलने वाले उनको बड़ा मजा आ रहा है, जो क्रिकेट देखने वाले उनको भी मजा आ रहा है। क्रिकेट खेलने वाले को मजा किस बात का, अगर हम थोड़ा गहराई से कंtemplate करें, ऑब्जर्व करें, तो हमें समझ में आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन बताएगा कि क्रिकेट खेलने में मजा इस बात का है कि हमें पता ही नहीं है कि गेंद आएगी कहाँ से, किस स्पीड से, अज्ञात है। उस अज्ञात को लेने के लिए हमें टोटल अवेयर होना होता है। और वो टोटल अवेयरनेस के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे हम टोटल अवेयर होते हैं और हम बॉल को बहुत अच्छे से कैच कर पाते हैं या फेंक पाते हैं या हिट कर पाते हैं, तो उन क्षणों के अंदर हम एकदम से वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। स्पॉन्टेनिटी होती है उसमें। गेम्स में स्पॉन्टेनिटी जो होती है, उस स्पॉन्टेनिटी का मजा है। अगर वही सब कुछ प्लान हो जाए तो कोई मजा ही नहीं बचेगा, फिर तो सब कुछ मैकेनिकल हो जाएगा। तो जहाँ जो स्पॉन्टेनिटी है, अब कोई लोगों को एडवेंचर करने में मजा आता है, जैसे ट्रैकिंग करने में, वो ट्रैकिंग करने में मजा कौन से क्षण में आ रहा होता है? जिन क्षण में वो पूरे अवेयर होते हैं, क्योंकि ट्रैक करने में एक एक कदम पूरी सावधानी के साथ रखना है। जरा से एक कदम स्लिप हुआ, गए। तो वो जो सावधानता भीतर घटित होती है, वो सावधानता चाहे उस टाइम में ऑब्जेक्टिवली है, सब्जेक्टिवली नहीं है, खुद के प्रति कम है, बाहर के प्रति ज्यादा है। तो वो जो सावधानता घटित होती है, उस सावधानता के क्षण के अंदर चूंकि हम एकदम स्पॉन्टेनियस है, उस क्षण के अंदर एक मजा आ रहा है। वो मजा स्पॉन्टेनिटी का जो है, वो सम्यक है, वो सम्यक दशा की बात है। इसीलिए लोगों को फास्ट कार ड्राइव करने में मजा आता है। और एकदम फास्ट कार ड्राइव ड्राइव करने में क्या मजा है कि अब एकदम व्यक्ति अवेयर हो जाता है, उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाती है। वो जो अवेयरनेस बढ़ गई है, उसमें उसको अपनी सांस की आवाज भी आ रही है, धड़कन की आवाज भी आ रही है। वो जो अवेयरनेस बढ़ गई है वो मजा दे रही है। अब ये अवेयरनेस लोग एडवेंचर प्रोग्राम्स करके बढ़ा रहे हैं, अलग अलग चीजों के द्वारा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारी अवेयरनेस ऑब्जेक्टिवली एक बात, और दूसरी बात वो क्षण में खत्म हो जाती है वापस। कुछ ही क्षणों बाद वापस आदमी मैकेनिकल हो जाता है, एक पल के लिए होश में आता है, फिर वापस बेभान हो जाता है, क्योंकि मन पकड़ लेता है, मन जोर मारता है, मेमोरी जोर मारती है, और हम मेमोरी में चले जाते हैं। और जैसे ही मेमोरी की गिरफ्त में गए, हम सम्यक नहीं बचे, क्योंकि मेमोरी में जाते ही क्या पैदा हो जाता है? अब रंग पैदा आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, मेमोरी का प्रभाव हमारे चित्त पर आ जाता है। और फिर मेमोरी का प्रभाव चलता रहता है, बाहर कुछ घटना हो रही हो या ना हो रही हो, वो हमारी भीतर में चल रही मेमोरीज हमको कभी खुशी कभी गम देती जाती है।
तब बैठे बैठे हम उदास हो गए। अब कोई पूछे कारण क्या है? अच्छा, कारण बाहर तो कुछ भी नहीं है, वही घर है, वही पत्नी है, वो रोज ही किच-किच करती है, कोई नया किच-किच नहीं है उसका। वो रोज ही सेम वातावरण है। लेकिन आज हम उदास हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भीतर में कोई ऐसी मेमोरी का इम्पैक्ट आ रहा है, जो हमको उदासी में गिरफ्त कर रहा है, उदासी में ले जा रहा है। ऐसे ही कोई मेमोरी आ जाती है और हम बैठे-बैठे हँसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कारण कुछ भी नहीं लेकिन हम खुश हैं। अब ये जो खुशी, ये जो गम आ रहा है, वो हमारे भीतर चल रहे इमोशनल सारे सर्कल की वजह से आ रहा है, हमारी मेमोरीज की वजह से आ रहा है। और उन क्षणों के अंदर जब हम मेमोरी के प्रभाव में बहे जा रहे हैं, हम फिर से मैकेनिकल हो गए, हम सजग नहीं रहे, हम होश में नहीं रहे, हम खुद में नहीं रहे, हम मन में आ गए। बस यहाँ पर हम फिर असम्यक हो गए। इसीलिए अगर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को समझना है एक क्लियर फॉर्म में, एक परंपरागत अर्थों में समझाया जाता है, वो डिफरेंट है। क्लियर फॉर्म में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व क्या है? जहां हम मन के मते गए, वो मिथ्यात्व हो गया। जहाँ मन के मते चले गए, मन की ओपिनियन में बह गए, मन के इम्पैक्ट्स में बहे जा रहे हैं और वो ही हमें प्रभावित कर रहा है। बैठे-बैठे याद आ रही है, आँसू बह रहे हैं, मेरा बेटा अमेरिका है, अमेरिका वाले सोच रहे हैं मेरी बेटी कैलिफोर्निया है। अब बैठे-बैठे याद आ रही है। अब ये क्या हो गया? हम मन के प्रवाह में बह गए। बस वो मन के प्रवाह में बह के हमारी अवेयरनेस गायब हो गई खुद से। और खुद में अवेयर हो तो क्या होगा? मन अपनी सूचना देके जाएगा, लेकिन वो सूचना हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, इम्पैक्ट नहीं डालेगी। मन का काम तो इन्फॉर्म करना है, वो करेगा ही। वो तो पूरी टाइम इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, क्योंकि मन को नियुक्त इसीलिए किया गया है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको भेजे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम इन्फॉर्मेशन के साथ हम इम्प्रेशन में चले जाते हैं। अब जो सम्यक है वो इम्प्रेशन में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके भीतर एक भेद पैदा हो गया है, मन में और उसमें। उसका मन अब उसको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो मन के ऊपर जा चुका है, मन के बियॉन्ड जा चुका है। तो जो मन के बियॉन्ड गया है, वह सम्यक स्थिति में है। कोई कोई क्षण में हम होते हैं, इसीलिए हमें मजा आता है जीवन में। लेकिन हम पूरी क्षण हो जाए तो मुक्ति होगी, बस फिर मजा ही मोक्ष है। ऐसा मजा जो इंडिपेंडेंट है, ऐसा मजा जो किसी और की वजह से नहीं आ रहा है और जो परमानेंट हो गया, बस उसका नाम मोक्ष। मोक्ष उस मजे का नाम है जो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। और जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये पैसा मिलेगा तो मजा है, मान सम्मान मिलेगा तो मजा है, नई ज्वेलरी कपड़े मिलेंगे तो मजा है, नहीं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो मजा अपने से आ रहा है, वो मोक्ष। तो वो मोक्ष कैसे होता है? जब हम मन के बियॉन्ड जाते हैं। अब अभी तक हमारी स्थिति क्या है कि दिन हो या रात हो, आंखें खुली हो या बंद हो, बस मन चलाते हैं, हम चल रहे हैं। मन की हर सूचना के साथ हम झूले में झूल रहे हैं। मन के हर इंफॉर्मेशन के साथ, हर इमोशंस के साथ हम झूला झूलते जाते हैं। क्यों झूल रहे हैं? क्योंकि हमने मन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, एसोसिएशन बना लिया है। और वो जो एसोसिएशन है वो कैसे ब्रेक हो जाए, उसके लिए सारी साधना है कि हमारा इस सो कॉल्ड मन के साथ, माइंड के साथ और इस बॉडी के साथ जो एसोसिएशन बन गया है, जिसको हमने मैं समझ लिया है, इसको हम कैसे ब्रेक कर ले, इस एसोसिएशन से कैसे डिसएसोसिएट हो जाए। और जैसे डिसएसोसिएट हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, हम समय में हो जाएंगे, हम आत्मस्थ हो जाएंगे। आत्मस्थ चेतना का नाम सामायिक है। आत्मस्थ चेतना का नाम समाधि में जीना है, ध्यान में जीना है। उस आत्मस्थ स्थिति में आने के लिए ध्यान की सारी साधनाएं होती है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम खाली 1 घंटा बैठ करके कुछ आंखें बंद कर लिए तो ध्यान हो गया, कोई प्रतिमा का ध्यान कर लिया, कोई मंत्र उच्चारण कर लिया, कोई जाप कर लिया तो ध्यान हो गया, नहीं। ध्यान का ये मतलब नहीं है। ध्यान का मतलब है कि 24 आवर्स हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो हमारे अपने भीतर जागृत रहे, खुद के लिए जागृत रहे। दिक्कत क्या है? जाग अवेयरनेस तो है हमारे, लेकिन कब है? गाड़ी चलाते समय रोड के प्रति है, खाना पकाते समय गैस के प्रति, किचन के प्रति, खाने के प्रति, किसी के प्रति है। और जब भी कोई सब्जेक्ट बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के प्रति है, वो खुद के प्रति नहीं है। तो ध्यान साधना का मतलब क्या है कि हम खुद के प्रति कैसे अवेयर है कि जब हम बोल रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं तो हम खाने को देख रहे हैं, हम चल रहे हैं तो हम चलने को देख रहे हैं। हमारी हर क्रिया के, हमारी हर स्थिति के हम खुद साक्षी होते जा रहे हैं।
ये अभ्यास हमें करना है। तन निसर्गाद अधिगमात्, ये अधिगम होगा, ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस से होगा कि कैसे हम खुद के साक्षी होते जाएं। जब हम खुद के साक्षी होते जाएंगे, अभी ये इसका अनुभव नहीं है, लेकिन जब इसका एक्सपीरियंस होने लगेगा तो इतना मजा आएगा। फिर हम 24 घंटे एक मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में देख भी हम रहे हैं, डायरेक्ट भी हम कर रहे हैं, रोल भी हम कर रहे हैं, और फिर भी मूवी का हम सतत मजा ले रहे हैं, क्योंकि वो 24 घंटे मूवी हमारे ऊपर घटित हो रही है। अभी एक 3 घंटे की मूवी देखने में हमको मजा आता है, क्योंकि हम एक स्टोरी में एकदम इंडल्ज हो जाते हैं, और फिर हम किसी न किसी रोल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। इसीलिए मूवी देखते हुए कितने लोग अपने आंसू पोंछते रहते हैं, अरे उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो अपने साथ की सारी घटना याद हो जाती है, हम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और हमें यहाँ क्या करना है कि बिना एसोसिएशन के खुद की मूवी कंप्लीटली देखनी है। तो वो ध्यान क्या है, वो अवेयरनेस है खुद के प्रति। उस अवेयरनेस के लिए हमें इतनी सारी तरह से अपने आप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, ताकि हम जागरूक पाए। इसके लिए हम सारी बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे भीतर में जागरूकता पैदा हो। जागरूकता आ जाए तो ये सारी बीमारियां हट जाएगी, जिसका नाम शंका है, कांक्षा है, विचिकित्सा है, परपाषण आकर्षण है, और परपाषण संबंध स्थापना है। ये 5 बीमारियां हैं। ये पांचों बीमारियों को बोलते हैं, आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहते थे कि ये सारी बीमारियां जो 5 है, ये मन का तो स्वभाव है और आत्मा का विभाव है। मन का तो ये स्वभाव है पांचों बीमारियां, और आत्मा के लिए ये विभाव है। मतलब मन के लिए तो ये ओके है, क्योंकि मन को यही चाहिए, तभी मन जीवित रहेगा। और आत्मा के लिए ये ओके नहीं है, ये आत्मा के लिए ठीक नहीं है। अभी जो मन का स्वभाव बना दिया है शंका को, क्योंकि मन है, वहां शंका रहेगी। एक दिन मैं किसी स्वामी जी से कोई बात करते हुए कह रही थी कि वो इंसान फिकल माइंडेड है। स्वामी जी बोले वो इंसान फिकल माइंडेड नहीं है, माइंड अप इटसेल्फ फिकल है। और वो इंसान की बात नहीं है, किसी का भी माइंड फिकल ही है, क्योंकि माइंड हमेशा बटा हुआ ही है, वो अनबटा नहीं है। माइंड टुकड़ों टुकड़ों में है ही, अनेक चित्ता खलु अयम पुरिसा, जिसको आचारांत सूत्र में कहा गया है कि ये पुरुष है ही अनेक चित्तों वाला। और ये इतने सारे चित्त है ना, इसीलिए इतने सारे मुखौटे हैं हमारे। अब इतने सारे मुखौटे होने की वजह से क्या पैदा हो गया, तो तीसरी बीमारी जिसकी हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, शंका की बात कर चुके। 3 तरह की शंकाएं, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और अस्तित्व के प्रति। कांक्षा की बात हमने की, डिजायर्स की। कैसी डिजायर्स होती है, ये लोक संबंधित डिजायर्स होते हैं, या मेरा मान सम्मान, ये सब कुछ। एक अच्छा एक अच्छा मैं रोल मॉडल बन जाऊं, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाऊं, ये लोग की आकांक्षा होती है, जिसमें सारी चीजें हो गई। शोहरत है, पोस्ट है, पैसा है, इस सारी चीजों को पाने की आकांक्षा होती है। परलोक की आकांक्षा होती है, स्वर्ग मिल जाए। और फिर तीसरी मोक्ष की आकांक्षा होती है। ये जो आकांक्षा है वो हमारी बीमारी है। ये बीमारी क्यों है, क्योंकि आकांक्षा वही कर रहा है जिसके पास इसका अभाव है। जो स्कैरिसिटी में जी रहा है, जो अभाव की, एब्सेंस की फीलिंग में जी रहा है, वही इच्छा करेगा। जो एब्सेंस की फीलिंग में नहीं जी रहा है, वो इच्छा क्यों करेगा। तो मेरे हाथ में पानी की ग्लास है, मैं पानी पी रही हूँ, तो मैं पानी पीने की इच्छा थोड़ी करूंगी। पानी की इच्छा तब पैदा होती है जब पानी मिल ना रहा हो। दिख तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, सुना तो है लेकिन मिला नहीं है। तो जो मिल नहीं रहने की स्थिति में हम जीते हैं, बस वही मिथ्यात्व है, क्योंकि यहाँ हम निरंतर एब्सेंस की फीलिंग में जीते हुए खुद को ही दुखी करते जाते हैं। तो ये आकांक्षा बीमारी है। और आकांक्षा है यानी शंका है, मिलेगा कि नहीं। और शंका है यानी आकांक्षा साथ में जुड़ा हुआ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, शंका और आकांक्षा। डाउट्स और डिजायर्स। डिजायर्स है तो डाउट्स है, डाउट्स है तो डिजायर्स है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। और दोनों ही डर की संतान है। पांचों ही डर की संतान है। हम 5 दोषों की बात करें, पांचों भय की संतान है। ये भय का ही विस्तार है, भय का ही वटवृक्ष है। फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। इतनी सारी बीमारियां लाता है कौन, डर। और डर क्यों है, क्योंकि खुद खुद को जानते नहीं, खुद में प्रकाशित खुद नहीं, इसलिए भय है। तीसरी बीमारी जिसकी हमने लास्ट सेशन में बात की थी, 10th सेशन में, तत्वार्थाधिगम सूत्र के, उसका नाम है विचिकित्सा, वितिगिच्छा।
वित्तीय इच्छा के भी वापस 3 भेद है। एक है प्रदर्शन की इच्छा, जहाँ पे एक्सपोज करने की इच्छा है, दिखावे की इच्छा है, वहां भी चिकित्सा है ही। और दिखावे का मतलब ये कि भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये हिपोक्रेसी है। और ये हिपोक्रेसी इतनी गहराई से हम सबके भीतर में मौजूद है, और बचपन से हमारे अंदर कूट कूट के बढ़ दी जाती है कि पूरी जिंदगी हम हिपोक्रेट ही बने रहते हैं, हम सच्चे बनते ही नहीं, खुद के साथ ही ईमानदार नहीं बनते। बचपन से शुरू हो गई है हिपोक्रेसी की बीमारी। हम बहुत छोटे बच्चे थे, घर में कोई मेहमान आते तो माँ बोलती, बेटा हंस के दिखाओ, बेटा डांस करके दिखाओ। अच्छा आपको नवकार मंत्र आते हैं ना, बोल के सुनाओ। अच्छा तुम नवकार मंत्र बोलोगे तो चॉकलेट मिलेगी। अच्छा अंकल से हैंडशेक करो, हमको नहीं करना है लेकिन हैंडशेक करो, वो करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। अब ये बस, ये भी चिकित्सा पैदा हो गई, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अब नहीं है इच्छा हंसने की तो भी हंसना होएगा, और रोने की इच्छा हो रही है तो भी नहीं रोना है, क्योंकि 4 लोग देख रहे हो, क्या बोलेंगे, कि तुम्हें घर में इतना दुख मिल रहा है क्या जो तुम रो रहे हो। आदमी अपने हंसने रोने के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता। आदमी अपने खाने और सोने के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से ही सिखा दिया गया है कि किसी के घर जाओ तुम नखरे करना, सीधा सीधा खा मत लेना, बड़ा लोग कहेंगे घर से भूखा ही आया था क्या। नींद आ रही है तो तब तक मत सोना जब तक कि बाकी के लोग सब बैठे हैं। अरे नींद आ रही है सो जाओ, लेकिन नहीं, और बड़े लोग घर में बैठे क्या बोलेंगे, फिर सो गई ये तो जाकर के, क्या बहू है ये, आते ही सो जाती है, इसकी परवाह ही नहीं करती किसी की। बस वो दूसरों की परवाह करना इतना सिखा दिया गया, उसमें हम अपने आप के साथ झूठे हो गए, और खुद के साथ झूठे हुए होते ही चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं खुद के साथ सच्चा होने का मतलब क्या है। क्योंकि वो झूठ इतना गहरा जा चुका है, वो स्किन डीप हो गया है, चमड़ी के भी अंदर जा चुका है, हमें पता ही नहीं अब वो झूठ कहाँ कहाँ पहुंच गया, हमारे पूरे ब्लड में ही झूठ पहुंच चुका है, रग रग में झूठ पहुंच गया, इसीलिए हम भीतर कुछ होते हैं बाहर कुछ होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपनी बात किसी को बोलनी है तो हम अपनी बात अपने से नहीं बोलेंगे, किसी और का नाम लेकर के बोलेंगे। बस औपचारिकता आ गई, झूठ आ गया, लेकिन ये औपचारिकता, ये झूठ हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा। ये दिखलाई कब पड़े, ये दिखलाई सतत पड़ता जाए तो वो ध्यान साधना ही तो है। सतत खुद के प्रति होश बढ़ता जाएगा तो हमें दिखलाई पड़ेगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे बाहर क्या चल रहा है। भीतर कुछ और फीलिंग्स पैदा हो रही है, और बाहर को कुछ और सेइंग है हमारी। विराट गुरु जी की कविता में की पंक्तियां है ये, कुछ सोच तेरी कुछ करता है, कुछ सोच तेरी कुछ करता है, कुछ बोल रहा कुछ डरता है। कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ बोल रहा कुछ डरता है, कर डाल सफल ही अकील को, जो डरता है वो मरता है। यह सृष्टि चितों का जंगल है, भटकन में मार्ग मिलेगा क्या, आदर्शों के निर्बल कर से युग का बलवीर्य दबेगा क्या। वो कह रहे हैं कि जितने हमारे भीतर में आदर्श डाल दिए गए हैं, उन आदर्शों ने हमको झूठा बना दिया। आदर्श का मतलब क्या, आइडियल इमेज। पापा शुड बी लाइक दिस, मम्मा शुड बी लाइक दिस, सासू शुड बी लाइक दिस, ससुर जी शुड बी लाइक दिस, प्रधान जी शुड बी लाइक दिस, वो लाइक दिस, शुड बी लाइक दिस, वो शुड बी, माइट बी, इन सब लोगों ने हमको झूठा बना दिया। हम जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तुम कुछ अच्छा दिखाई दो, तुम उसके जैसा बनो। और ये बचपन से ऐसी प्रेरणा मिल गई हमको, गांधी जी जैसे बनो, भगत सिंह जैसे बनो, और अब आजकल आ गया है विराट कोहली जैसे बनो, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बनो। और वो नए नए रोल मॉडल्स आते जाएंगे। अब फिल्मी दुनिया में जा रहे तो अमिताभ बच्चन जैसे बनो, शाहिद कपूर जैसे बनो, बस ऐश्वर्या राय जैसे मुझे दिखना है। अब वो नए नए रोल मॉडल्स हमारे दिमाग में इंप्रेशन डालते हैं, और हम किसी की कॉपी करने लग जाते हैं। जैसे हम किसी की कॉपी करने लगे, पता ही नहीं लगा हम खुद से चूक गए। पूरी प्रकृति में केवल एक आदमी है जो किसी की नकल करने जा रहा है।
फूल अपनी सहजता में खिलते हैं, पक्षी अपनी सहजता में गीत गाते हैं, नदी अपनी सहजता में गति करती है, नाचती है, डुलती है, आगे बढ़ती है। लेकिन हम है जो असहजता में बढ़ते हैं और हमको असहज बनाने की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। दिक्कत क्या, हमारी सारी एजुकेशन, सारी ट्रेनिंग इस बात की है कि तुम जो हो वो मत बनो, तुम वैसे बनो, दादाजी जैसे बनो, पापा जी जैसे बनो, मम्मी जैसी बनो, फला जैसे बनो। इसीलिए जब कोई आदमी किसी को नहीं समझ में आता है तो गाली देते हुए ये कहता है, कहाँ तू और कहाँ तेरे पिताजी, देखा नहीं तूने, तेरी माँ कैसी थी, तू कैसी है। या वो माँ को गाली देते, तेरी माँ ही ऐसी होगी इसलिए तू ऐसी है, तेरी माँ ही ऐसी होगी इसलिए तू ऐसी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उम्मीद ही ये करते हैं कि तुम कॉपी बनी होगी या तुम कॉपी बनो। कोई किसी के जैसा है ही नहीं, वी ऑल आर यूनिक। और ये यूनिकनेस हमारा, सबका यूनिकनेस ही हमारे अस्तित्व का सत्य है। हमारे होने का सत्य यही है कि हम सब डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन क्यों डिफरेंट है, सबको एक सरीका बनाने की कोशिश की जाती है, उसका नाम समाज। और सबको अपनी निष्ठा में जीने की आजादी दी जाती है, उसका नाम धर्म। इसीलिए समाज और धर्म कभी एक नहीं हो सकते। लोग उल्टा बोलते हैं, लोग बोलते हैं धार्मिक समाज। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको इस धर्म की समझ नहीं है। जिसको धर्म की समझ है वो कभी धार्मिक समाज शब्द यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक हो गया तो वो सामाजिक नहीं रहेगा। और सामाजिक होने का मतलब है कि आप किसी के जैसे बनो, कॉपी पेस्ट बनो, किसी का फॉलो करो, किसी को फॉलो करो, एक एक वो बन जाओ कि सब एक दूसरे के जैसे बन जाए। कोशिश की जाती यूनिफॉर्मिटी की। पूरी जिंदगी, सामाजिक जिंदगी में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी की कोशिश की जाती है। उसने किया तो हमको भी ऐसा करना, और सदियों से ऐसे ही चलता है। इसी से रूढ़ियां पैदा होती है, रिवाज पैदा होते हैं। समाज में रूढ़ियां और रिवाज जीते हैं। और धर्म जहां पैदा होगा वहां कोई भी रूढ़ी नहीं रहेगी, कोई भी रिवाज नहीं रहेगा। क्यों महावीर अकेले खड़े हो गए दिगंबर? वो किसी रूढ़ी को नहीं फॉलो कर रहे थे कि पार्श्वनाथ ने कपड़े छोड़े तो वह कपड़े छोड़ो, नहीं। वो अपनी निजता को फॉलो कर रहे थे। उनके भीतर जो घटित हो रहा था वो उसके साथ जी रहे थे। इसीलिए वो मुक्त है, क्योंकि वो अपनी निजता में जी रहे हैं। वो मुक्त किससे है? बाहर के सारे प्रभावों से मुक्त है। बाहर की सारी दुनिया कह रही है, अरे तुम राजा के बेटे हो, क्या फर्क पड़ेगा, एक लंगोटी रख लो। चलो तुमने राजपाट छोड़ा, पागल तो हो ही जो राजपाट छोड़ा, पर इतना भी क्या पागलपन की कपड़े छोड़ के खड़े हो गए। और कपड़ों का ज्ञान से क्या संबंध है? और तुम खुद भी समकालीन है, उन्होंने कपड़े डाल रखे, तुम क्यों कपड़े छोड़ रहे हो? लेकिन उन्होंने किसी को ना देखा, किसी को ना सुना, किसी को फॉलो नहीं किया। उन्होंने किसको जिया? खुद को जिया। बस उन्होंने खुद को जिया, इसी से वो महावीर है। और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को नहीं जी रहे, हम भीड़ को जी रहे हैं, समूह को जी रहे हैं। समूह जो कहता है वैसा हमको करना है, समूह जो चाहता है वैसा हमको जीना है, बस वही हम झूठे हो गए। अब आज जितने भी साधु संत बन रहे हैं, चाहे वो दिगंबर पंथ के हो चाहे श्वेतांबर पंथ के हो, अगर कोई ईमानदारी से अपने आप के साथ बात करे तो उसको समझ आएगा कि वो खुद को जी रहा है या वो परंपरा को जी रहा है, या वो समुदाय को जी रहा है, वो मान्यता को जी रहा है। और महावीर के कपड़े छोड़ने का मतलब खाली कपड़े छोड़ने से नहीं था। उसका मतलब मुझे कोई समाज को ही नहीं पकड़ना है, क्योंकि समाज सबसे बड़ा कपड़ा है जो दिखता नहीं है लेकिन सबके ऊपर आवृत है। जिसने सबको आवरण में डाल रखा है, सबको भ्रम में डाल रखा है। कपड़े छोड़ते वो गैर सामाजिक हो गए, समाज मुक्त हो गया, मान्यता मुक्त हो गया, सारी बिलीफ सिस्टम खत्म हो गए। कपड़े छोड़ने का मतलब था सारे औपचारिकताएं छोड़ देना, सो कॉल्ड दुनिया भर के सारे संस्कार छोड़ देना, क्योंकि उसी में विकार है। जिसको लोग संस्कार बोल रहे हैं वही विकार है। जो दूसरों के नाम पे हमको पकड़ाए जाते हैं कि घर में कोई आए तो ऐसा दिखना, वैसा करना, ये हमारे घर की सभ्यता है, ये हमारी घर की संस्कृति है। अगर गहराई से कोई अध्ययन करे तो पता लगेगा वो घर की सभ्यता या संस्कृति है, अथवा वो आपके द्वारा पैदा किया गया एक ऐसा रिवाज है जो आपको भी किसी और ने दिया था।
और आपने भी बेईमानी से उसको अपना लिया था और आप भी वापस दूसरे को देना चाह रहे हो। एक घर में हम बैठे थे, तो जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। जहाँ भी जाते हैं पेरेंट्स को एक ही शिकायत होती है, बच्चे ऐसे। अगर बच्चों से बात करो तो उनको शिकायत होती है पेरेंट्स ऐसे। तो पेरेंट्स बोलते हैं हमारे घर में कोई भी लोग आते हैं बच्चे गायब हो जाते हैं, किसी से मिलना ही नहीं चाहते, या तो कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, घर से बाहर चले जाएंगे, जब मेहमान चले जाएंगे तब लौट के आ जाएंगे। अब इनको कैसे सोशल बनाए, कैसे सामाजिक बनाए, कैसे इनको इनको ये संस्कृति ने हमारे घर की सभ्यता संस्कृति को ताक पे रख दिया। घर आए मेहमान का स्वागत करना, उनसे बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको कैसे एंटरटेन करना। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक तो बात है, वो झूठे नहीं है, वो अपने आप के साथ सच्चे हैं ना। उनको नहीं समझ में आया कोई मेहमान तो क्यों आके बैठेंगे। कि बच्चे सामने से जवाब देते हैं आपके मेहमान है, आप संभालो, हम क्यों संभाले। और वो बच्चों की सच्चाई उनको बुराई लग रही है। अगर बच्चे झूठ दिखावा करने लग जाए वो खुश हो जाएंगे माँ बाप की, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। टोटली हमारे दिमाग में क्या भरा गया है इसके प्रति हम अनअवेयर है। हमारे दिमाग में समाज भरा गया, और धर्म वो है जो आपको सामाजिक नहीं बनाता, आपको आप बनाता है। आपको आपके प्रति ईमानदार होकर जीना सिखाता है। इसीलिए धार्मिक समाज जैसा कुछ नहीं होता। और जो लोग धार्मिक समाज बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं अपने अपने गच्छ समुदाय पंथ के नाम पर, वो सब लोग धार्मिक नहीं पैदा पैदा कर रहे हैं, वो लोगों को झूठा दिखावटी पाखंडी औपचारिक हिपोक्रिट बना रहे हैं। और उसमें उसको सम्मान दिया जाता है, और सम्मान की आकांक्षा में आदमी झूठा बन जाता है। और ये नियम है कि आप जितने ज्यादा औपचारिक दिखाई दोगे, औपचारिकता निभाओगे, उतना ही ज्यादा आपको समाज में प्रेज मिलेगी, सत्कार मिलेगा, गले में मालाएं मिलेगी, जगह जगह फर्स्ट रो में आपको बिठाया जाएगा, चेयरपर्सन बनाया जाएगा। और चेयरपर्सन बनने की लालसा किसमें नहीं होती। आदमी कब्र में पैर लटक रहे हैं ना, डॉक्टर ने बोल दिया तुम मर जाने वाले हो, तुम्हारे को इतनी बीमारियों ने घेर लिया है, और इधर से गांव वाले आ गए कि आपको हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं हमारा गांव का, वो आदमी क्या बोलेगा। वो बोलेगा नहीं मुझे कोई चेयरमैन नहीं बनना, मुझे अपने आप की चेयर पे स्थित होना है, खुद के भीतर स्थित होना है, बोलेगा ही नहीं। उसके अंदर ऐसी सोच ही नहीं आएगी। उसने क्या सोच आएगी, अरे वाह मरते मरते भी कम से कम समाज के लोगों ने अब तो मेरी अच्छाइयों को पहचाना, अब तो उनको मैं समझ में आया कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। चलो समाज जो सम्मान देना चाह रहा है मैं लेने के लिए रेडी हूँ। और वो समाज के लोग आके कह रहे हैं कि आपको हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं, अब मैं क्यों नहीं बनूंगा। बस आदमी को फिर एक कैरेट दिखा दी गई और आदमी भागना शुरू हो गया। और ऐसी कैरेट आती रहती है लाइफ में लगातार। कभी कोई कुछ देना चाहेगा, कोई कुछ, लेकिन सब जो मिलता है वो सब शर्तों पे मिलता है। और शर्तें क्या है कि तुम हमारे प्रति सारी औपचारिकताएं निभाओगे, हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगे, और समाज की इस वर्दी को जियोगे, तो तुम्हें सारा सम्मान मिलेगा। और वो वर्दी कई नाम की है, कई अलग अलग पंथों की अलग अलग वर्दियां हैं। और यह सारी वर्दी आदमी को भी चिकित्सक बनाती है। क्योंकि सारी वर्दियों में क्या हो जाता है, कुछ छिप जाता है, कुछ दिख जाता है। जहाँ कुछ छुपाव है और कुछ दिखावा है वहां पाखंड है। महावीर गैर पाखंडी है, इसीलिए नग्न है, दिगंबर है। लेकिन आज के दिगंबर साधु सब पाखंडी है, क्योंकि भीतर से नहीं आया। उन्होंने अभी भी समाज को तो ओढ़ ही रखा है, अभी भी रिवाजों को तो ओढ़ ही रखा है, परंपरा परिपाटियों को तो ओढ़ ही रखा है। वो सच में दिगंबर नहीं हुए। दिगंबर का मतलब कपड़े छोड़ना नहीं था। दिगंबर का मतलब था कि सारी मान्यताएं छोड़ देना, सारे विचार छोड़ देना, सारा समाज छोड़ देना, सारी औपचारिकताएं छोड़ देना, सारे आवरण छोड़ देना, सारा कपट छोड़ देना, माया छोड़ देना, उसके लिए दिगंबरत्व था। माया कपट हट जाए, भीतर बाहर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जैसा हूं वैसा हूं, यथा जात, जैसा जन्मा था वैसा हूं, यथा जात। जो यथा जात हो गया भीतर बाहर में, वो यथाख्यात चरित्र वाला हुआ। और जो यथाख्यात चरित्र वाला है वो मुक्त है, वो मोक्ष मार्ग पे है, वो मुक्ति है, क्योंकि वो यथाख्यात है, जैसा भीतर वैसा बाहर है। दो ही लोग ऐसे होते हैं, एक पैदा हुआ बच्चा जो यथा जात है। यथा जात का मतलब जैसा जन्मा था, जैसा जन्मा था मतलब जब जन्मे थे तब नंगे थे, कपड़े थोड़ी पहन के मांस के पेट से बाहर आए थे। लेकिन जैसे ही कपड़े आने शुरू हो गए वैसे ही समाज आना शुरू हो गया। और अब कपड़ों में आदमी इतना खो गया कि वो एक कवि ने लिखा सीता के लिए कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, नहीं सॉरी सीता नहीं, द्रौपदी के लिए,
कि सारी है कि नारी है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। ये द्रौपदी साड़ी है या स्त्री है? क्योंकि उसकी साड़ी खींचते जा रहे, साड़ी चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं ये साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है? साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसे ही हमारे साथ है पूरी ज़िंदगी। औपचारिकताएँ खत्म ही नहीं हो रही है, सारी है कि नारी है? अरे हम नारी तो भूल ही गए, हम अपना वजूद तो भूल ही गए। हम सब लोग बस दिखावा बन के रह गए। और इसके प्रति हम अनअवेयर हैं। हमें पता नहीं कि हमारी बीमारी है। हमें ये ठीक लग रहा है क्योंकि हमें इसी में डेवलप किया गया। इसी में एजुकेट किया गया, कपड़ों में एजुकेट किया गया, मान्यताओं में एजुकेट किया गया, औपचारिकताओं में एजुकेट किया गया। कोई आए तो क्या दिखाना, इसके ऊपर अब इसी के लिए हमें सारा ट्रेनिंग दी गई। घर में कोई मेहमान आए और आप 2 मिनट उनके साथ बातें करने लग गए, उनको पानी सर्व करना भूल गए, तो घर के बाकी लोग कहेंगे, "लो, कैसी लोग हैं? आए हुए मेहमान को पहले पानी सर्व करना चाहिए, पहले बात करनी चाहिए।" अब चाहिए, ये जो चाहिए शब्द आया, ये क्या हुआ? ये रिवाज है। और विचिकित्सा के 3 अर्थ है। एक है प्रदर्शन, दूसरा है छुपाव और तीसरा है रिवाजों का अनुगमन करना, रूढ़ियों की पालना करना, रूढ़ी से लगाव करना। जो रूढ़ी से लगाव करना है, किसी भी रूढ़ी से, रूढ़ी मतलब जो ट्रेंड बन गया है, और उस ट्रेंड के साथ जो हमारा लगाव हो गया है, उसको हमने वो हमें ट्रेडिशनल बना देता है। और ट्रेडिशनल बनने का मतलब क्या हुआ? अब हम सहज स्फूर्त ज़िंदगी नहीं जी रहे, आत्मस्फूर्त नहीं जी रहे, खुद से नहीं जी रहे, हम वो दिखावे की लाइफ जी रहे। रूढ़ी से लगाव ने हमको पारंपरिक बना दिया और परंपराओं ने हमको सम्मान दिया, परंपराओं ने हमको सुरक्षाएँ दी, परंपराओं ने हमको बहुत सारे लोगों का फेथ दिलाया, लेकिन परंपराओं ने हमको खुद से वंचित कर दिया, खुद की सच्चाइयों से वंचित कर दिया, खुद की मुक्ति से वंचित कर दिया, खुद के मुक्त प्रेम से वंचित कर दिया, मुक्त अट्टहास से वंचित कर दिया। किसी के भीतर हँसी आई और बहुत ज़ोर की हँसी आई है, लेकिन उसकी हँसी उसको दबानी होगी क्योंकि आजू-बाजू के लोग क्या सोचेंगे, पागल हो गई क्या, इतना क्या हँस रही है? और किसी के भीतर बैठे-बैठे रोना आ रहा है, लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, कोई दुःख दे रहा है क्या पति आपको जो इतना रोए जा रहे हो? और उसको रोना अपने भीतरी कारणों से आ रहा है अथवा अकारण आ रहा है, बस भीतर कुछ इकट्ठा हो गया है, बादल बरसने चाह रहे हैं। लेकिन घर वाले सारे लोग परेशान, तू रोए क्यों जा रही है? उसका रोना नहीं समझ आएगा, किसी का हँसना नहीं समझ आएगा। समाज का मतलब है जो हर बात पे आक्षेप करेगा ही करेगा। वो बस एक ही चाहेगा कि जैसे हम चाहते हैं वैसे चलो। ऐसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसे बन जाओ। तो वो एक आइडियल फ्रेम आपको देता है। उस आइडियल फ्रेम के साथ में आपको जीना होगा। और इसीलिए जीवंत आदमी मिलते ही मुश्किल है। सब लोग किसी न किसी फ्रेम में फिट होने के लिए खुद के चैतन्य को दाँव पे लगा देते हैं। खुद की चेतना को, खुद की मुक्ति को सब गिरवी रख देते हैं। क्यों गिरवी रख दिया? क्योंकि हमें लोगों के अनुरूप बनना है, हमें परिवार वालों के अनुरूप बनना है, हमें समाज वालों के अनुरूप बनना है, हमें संघ वालों के अनुरूप बनना है। अब जैसे हम किसी के अनुरूप बनने गए, अनुरूप का मतलब क्या हुआ? किसी को फॉलो करना। अनुरूप बनने का मतलब हुआ खुद के जैसा नहीं रहना, यथारूप नहीं रहना। इसीलिए सारे सूत्रों में बहुत एक अद्भुत बात आती है, जहाँ भी अ, वर्णन चल रहा है इंद्रभूति गौतम का या किसी भी समण्य ग्रंथ का, तो उसके साथ एक शब्द आता है तहारुवेणम। तहारुवेणम का मतलब है कि वो तथा रूप है, खुद के जैसे है, किसी दूसरे के जैसे नहीं है। ये तहारुवेणम शब्द इतना प्यारा है, सूत्रों में आता है, जैसे समण्य निगंथे महावीरेन, महावीर का आगे समण निर्ग्रंथ शब्द आ रहा है। ऐसे ही जब उनके शिष्यों के आगे बात आ रही, स्थविर भगवंतों की बात आ रही, तो उनके आगे एक विशेषण लग रहा है कि तहारुवेणम, वो तथा रूप है, जैसा भीतर वैसे बाहर है। जो प्रेजेंट हो रहा है और जो इनर स्थिति है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अलग अलग कैटेगरी दी गई कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तुम शुल्लक हो तो शुल्लक रहो, क्या फर्क पड़ता है? ऐलक हो तो ऐलक रहो, मुनि हो जाओ भीतर से तो मुनि हो जाना, नहीं हुए जब तक भीतर से मुनि तब तक क्यों मुनि पद लेना? और भीतर में स्थिति आ गई कि तुम्हारे आज्ञा चक्र ओपन हो गया, अब तुम आचार्य हुए, क्योंकि तुम्हारे पास थर्ड आई हो गई। या थर्ड आई है ही नहीं, दो आईज का ही पता नहीं और आचार्य बन जाते हैं। ये क्या हो गया? पाखंड हो गया। और फिर आचार्य बनने की दौड़ लगी है।
उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, दाव पेच राजनीति, जैसे कि कोई आचार्य नाम अमर हो जाएगा, इतना आचार्य वे कौन किसको याद रखता है। आचार्य का मतलब था जिसकी आज्ञा चक्र ओपन हुआ है, अब वो आज खुद को आज्ञा देने में समर्थ हो गया है, जो कंप्लीटली खुद का स्वामी हो गया है। हाँ, अब उसकी उपस्थिति से ऐसा पैदा हो सकता है कि आजू बाजू के लोगों के भीतर की भी प्राण ऊर्जा बदल जाए, उसको आचार्य बोला। लेकिन यहाँ सब रूढ़ियां हैं, आचार्य होना भी रूढ़ी है, आचार्य का संस्कार होना भी रूढ़ी है, पद ग्रहण समारोह होना भी रूढ़ी है, सब रूढ़ियां हैं। ये हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, दिक्कत ये। अभी रूढ़ियां धार्मिक समाजों में आचार्य बनने की होड़ है, और बाहर के समाजों में देखो तो लोगों को अपना ऑस्कर इनाम जीतने की, कैसे वो पुरस्कार कैसे मिले, नोबेल प्राइज कैसे मिले, और लिम्का बुक में हमारा नाम कैसे आए, गिनीज बुक में हमारा नाम कैसे आए। वो गिनीज बुक में नाम लाने के लिए दांव पेच खेल रहे हैं, और बड़ी मजे की बात है कि वो बाहर की स्थितियों से नाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, भीतर की स्थिति पे कुछ बदलाव ही नहीं। अब यहाँ क्या हो गया, भीतर कुछ है बाहर कुछ है, आदमी अपने आप के साथ झूठा ही होता जा रहा है। छोटे होते तो सबके भीतर में इल्यूजन पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि उनको समाज वो आकर्षण देता है। तो मेरे भीतर भी एक दिन आया कि ये कैसे पुरस्कार मिलते हैं, गिनीज बुक में नाम कैसे आता है, ये उसको इतना बड़ा प्राइज मिला, कैसे मिला। तो उस प्राइज के लिए एक मन में एक आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन फिर कुछ ही टाइम के बाद में मुझे पास खबर आई, किसी ने बातचीत करते मुझे बताया कि उन्होंने उस पुरस्कार को पाने के लिए इतने रुपए दिए थे। ओ, जैसे एक पर्दा हट गया, अरे ये पुरस्कार का कोई मतलब ही, ये तो कोई भी खरीद सकता है, पैसे देकर के आप पुरस्कार ले सकते हो। बस, तो फिर पुरस्कार का मतलब क्या हो, फिर आपकी योग्यता तो कुछ है ही नहीं, इसमें पैसे ही कर बड़ी योग्यता हो गई। मतलब कितना झूठ है। और सारे पुरस्कारों के पीछे पैसा चल रहा है या कोई कंडीशनिंग चल रही है, और वो कंडीशनिंग हमको सबको दिखाई, अब तो दिखाई पड़ रही है, पहले जब दिखाई नहीं पड़ती थी तो लगता था अरे बहुत बड़ी चीज है आचार्य होना, बहुत बड़ी चीज है फलान पोस्ट होना। लेकिन जब नजदीक जाते तो पता लगता है ये सब तो राजनीति दांव पेच से पैदा हो रहे हैं, इसके अंदर योग्यता कम और पाखंड ज्यादा है, चालाकियां ज्यादा है। और जितनी चालाकियां वो सब विचिकित्सा है, और ये हमारी बीमारी है जो हमें जिंदगी भर दिखाई नहीं पड़ती। जिंदगी भर हमें अपनी चालाकियां दिखाई नहीं पड़ती, और हमारी सारी बुद्धि सारा मन इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा चालाक हो सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्यादा फायदा उठा सके। हर स्थिति में फायदा उठाने की जो सोच है, ये भी चिकित्सा है। और फायदा उठाने की सोच इतनी गहरी चली गई है कि लोग सामयिक में भी फायदा करने की सोचते हैं, एक सामयिक में दूसरी मिला दो ज्यादा फायदा हो जाएगा, 5 एक साथ कर दोगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो फायदे के लिए सामयिक कर रहे हैं, सामयिक का मतलब तो गैर फायदा वाला होना है, लेकिन वो सामयिक भी फायदे के लिए कर रहे हैं। हमारा सब लोग प्रेरणा भी ऐसे दे रहे हैं कि दया करोगे तो इतना फायदा, उपवास करोगे तो इतना फायदा, पोषित करोगे तो इतना फायदा, उसके ऊपर पॉर्सी करोगे तो इतना फायदा, एक उपवास के ऊपर एक पॉर्सी कर दी तो 2 उपवास का फायदा। वो फायदा दिखा करके आदमी को इस दिशा में ले जा रहे हैं। बस ये सारी दिशाएं गलत हो गई, मूल में ही भूल हो गई। और जहाँ मूल में ही भूल है, वहां पे कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो जाए, कितना ही विस्तार हो जाए, सब गड़बड़ी होने वाला है। इसीलिए हम देखते हैं, चाहे इस जैन धर्म को मानने वाले आज लाखों है या हजारों है, मानने वाले बोल रही हूँ, जानने वाले तो बहुत थोड़े होंगे, मानने वाले लाखों है या हजारों है, लेकिन हर एक स्थिति के अंदर लोगों में ईमानदारी मिलना मुश्किल है, लोगों में निर्भीकता अभय स्थिति मिलना मुश्किल है। और अभय स्थिति नहीं मिल रही है, ईमानदारी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये कि वो धार्मिक नहीं है, वो जैनी है ही नहीं, क्योंकि वो खुद के साथ ही ईमानदार नहीं। वो सपोज प्याज नहीं खा रहा होगा, लेकिन ब्याज लूटने के लिए तो वो पूरा तत्पर रहेगा। वो सपोज व्रत उपवास कर रहा होगा, लेकिन दिखावा करने के लिए वो पूरा तैयार रहेगा। और ये दिखावे की ट्रेनिंग दी जाती है धर्म के नाम पर। बस ये गड़बड़ दिशा में वो लोग खुद ही अंधे हैं, और लोगों को, अंधे लोग अगर किसी का गाइड बनेंगे तो वो किधर ले जाएंगे। जानकार लोगों ने बोला अपने अनुभव से, अंधा अंधे ठेलिया दोनों खूब पड़ंत, अंधे ही अंधे को लेके जा रहे हैं, फिर कुएं में पड़ रहे हैं। और देखते हैं आप, लोग बोलते हैं इन धार्मिक लोगों के नजदीक जाओ तो धर्म से श्रद्धा खत्म हो जाती है।
सो कॉल्ड धार्मिक लोगों के नजदीक जाओ, धर्म से श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो धार्मिक है ही नहीं। वो शो ऑफ ही कर रहे हैं। जैसे कोई मूवी में आता है एक्टर और वो शो करता है, किसी को प्यार का दिखावा करता है, किसी के साथ झगड़े का दिखावा करता है, और बाद में तो एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन पर्दे के ऊपर दम डिशुम डिशुम हो रही है, झगड़ा हो रहा है, जैसे कि मार ही डाला गया है। जैसे वो दिखावा कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे ही हम सो कॉल्ड व्हाइट कपड़ों वाले लोग भी तो यही कर रहे हैं, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग भी तो यही कर रहे हैं। हम भी दिखावा ही कर रहे हैं, पट्टे पर कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये विचिकित्सा है, ये वितिकिच्छा है, ये बीमारी है हमारी। जो धनवान के लिए कोई और बिहेव कर रहा है, निर्धन के लिए कोई और बिहेव कर रहा है, अमीर के लिए कोई और बिहेव है, गरीब के लिए कोई और बिहेव है, पैसे वालों के लिए, शिक्षित के लिए, सब पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिशियन आ गया है कोई, तो आचार्य महाराज सोते हुए भी जाग जाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे। और कोई भक्त आया दूर से तो बोलेंगे इंतजार करो, अभी आचार्य महाराज विश्राम कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, ये तो विचिकित्सा हो गई। लेकिन ये विचिकित्सा दिखाई नहीं पड़ती, हमारे भीतर इतनी गहरी चली गई है, और जो गहरी चली गई वो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो हमारा कपड़ा ही बन गई है। कपड़े के बिना आदमी कैसा, ऐसे हमारे भीतर स्थिति विचिकित्सा की इतनी गहरी हो गई। तो प्रदर्शन विचिकित्सा है, छुपाव विचिकित्सा है। छुपाने का मतलब क्या हुआ, अब जो भीतर है वो तो हम छुपा रहे हैं। और तब क्या कर रहे हैं हम बैक डोर बनाते हैं। फ्रंट डोर पे हम कुछ और है, बैक डोर पे हम कुछ और। फ्रंट डोर में हम कुछ और दिखाते हैं, जैसे कि अपने घरों में जो ड्राइंग रूम बनाता है वो इतना सुंदर ड्राइंग रूम बनाते हैं कि जो भी आए उनको घर बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों का स्टोर रूम देख लो तो, घर का स्टोर रूम देख लो तो ड्राइंग रूम कुछ और है, तो निश्चित है स्टोर रूम में मोस्टली लोग कुछ और भर के रखते हैं। स्टोर रूम पूरा गंदा है, अव्यवस्थित है, लेकिन ड्राइंग रूम बहुत व्यवस्थित है। ये है विचिकित्सा। एक तरफ प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ छुपाव है। प्रदर्शन है तो छुपाव है ही। प्रदर्शन यानी मुखोटा है, और मुखोटा है, नकाब है, तो भीतर का चेहरा कुछ और है। गाना है ना, एक चेहरे में कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। हम सबकी स्थिति यही विचिकित्सा है। चेहरे अलग अलग है, नकाब अलग अलग, प्रदर्शन, दिखावा और रूढ़ियों से लगाव, ये तीन विचिकित्सा के भेद हम कर रहे हैं, ताकि हमको हमारी बीमारियां समझ में आ जाए। बात तो एक ही लाइन में समझने की है, लेकिन एक लाइन में समझ आ जाता तो कितनी बड़ी बात होती। फिर तो मजा ही आ जाता है, मुक्ति हो जाते हैं। लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी एक ही बात है, एक ही लाइन की बात है, मोक्ष मार्ग। लेकिन इसी लाइन को विस्तार करना हो रहा है, इसी लाइन के विस्तार में पूरी जिंदगी आ जा रही है कि हम कहाँ हैं। बात तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग की है, कि हम सम्यक है दर्शन ज्ञान चरित्र से तो मुक्त है। लेकिन चारित्र से हम सम्यक है ही काम, तो विचिकित्सक है चारित्र से। विचिकित्सक का मतलब पाखंडी है, हिपोक्रेट है। हम कुछ तो दिखावा करते हैं, कुछ हम छुपाव करते हैं। एक आदमी का फोन आया एक दिन सुबह सुबह बहुत जल्दी, अभी मैंने ड्रेस चेंज किया ही था, तो बोले आपने ये क्या किया, हम तो आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, आपने ड्रेस चेंज कर लिया, ऐसा क्यों किया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगी, पहले एक प्रश्न का मेरे को जवाब दो, कि आप अपने इस व्हाइट ड्रेस में एकदम निर्भीक हो, बिना पाखंड के हो, खुद के साथ ईमानदार हो, मौज में हो, स्वाधीनता फील करती हो या बंधन फील करती हो। बस उसके आंसू निकल आए। बोले सुबह से शाम तक झूठी झूठ है, यहाँ पे पाखंडी पाखंड है। हमारे भीतर कुछ और चलता है, पर गुंडा के सामने हमें कुछ और बोलना पड़ता है, वरना झगड़ा हो जाएगा। और फिर वो हमें कुछ बोले, कुछ नाम देगी, दूसरी साध्वी को कोई और नाम देगी, समाज के सामने हमें कुछ और करना पड़ता है। कुछ खाना है, लेकिन जो खाना है वो नहीं कह सकते, क्योंकि गोचरी में कुछ और नियम दिखाने पड़ते हैं, फिर कई और नियमों का हमें तोड़ करनी पड़ती है। यहाँ तो सुबह से शाम तक हम झूठ में है, हम पाखंड में है। मैंने कहा आप सुखी हो कि नहीं, सुकून है नहीं, आप बेचैन हो कि हाँ। तो मैंने कहा जब आप बेचैन हो तो आप बताओ, अगर कोई आदमी अपने साथ ईमानदार है कि चैन से रह ले, तो उसमें मजा है या गलत है। लेकिन वो बेचैनियां चूंकि पुरस्कृत होती है, सम्मानित होती है, इसीलिए बेचैनियों में आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है, क्योंकि वो समाज के द्वारा सम्मानित है। अगर आप खुद के साथ चैन में, खुद के साथ ईमानदारी से रहने लग जाओ, आप किसी की फिक्र मत करो, खुद की फिक्र करो कि मैं जो हूँ वही हूँ या कुछ और हूँ। मैं अपने स्वभाव की यात्रा में हूँ या विभाव में हूँ। बस खुद के प्रति सजग हो जाओ। फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई सम्मान दे ना दे, कोई पहचान दे ना दे, कोई आपका अपमान करे, कुछ भी करे, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए अपनी स्थिति महत्वपूर्ण है, कि मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति है, इसके प्रति आप जाग जाओ। तो अब आप सम्यक की राह में आओगे। और दूसरे मुझे क्या समझे, इसके प्रति आप जी रहे हो, तो आप भी चिकित्सा के मार्ग
और विचिकित्सा हमारी बीमारी है। विचिकित्सा मतलब दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी परवाह करो। और चिकित्सा का मतलब बीमारी है तो इलाज कर लो। और मेरे देखे तो बिल्कुल सीधी-सीधी सी बात थी कि जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो उसको अपनी नॉर्मल ड्रेस छोड़नी पड़ती है, डॉक्टर जो कपड़े पहनाता है वही कपड़ा उसको डालना होगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला है। अब उसका ऑपरेशन महत्वपूर्ण है या कपड़े बदलना महत्वपूर्ण है? पर लोगों के लिए कपड़े बदलना बड़ी बात होगी, तुमने कपड़े बदल लिया, अरे उसका ऑपरेशन हो रहा है वो बड़ी बात है, कि वो ऑपरेट हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है, वो क्लियर हो रहा है, उसकी बीमारियाँ निकल रही है, उसके मवाद निकल रहे हैं और वो चैन में आ जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन वो जो स्वस्थ है वो दिखाई नहीं दे रहा, उसने कपड़े कैसे बदल लिए वो दिखाई दे रहा है। बस ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर में हम सब है और हमें अपना-अपना ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन में जो चीज़ें हमें समझ में आएगी कि ये हमने ओढ़ी किसी और के लिए है, वो सब हटानी होगी। जो भी ओढ़ा गया है वो हटेगा, तो जो असली है वो खिलेगा, वो प्रगटेगा। तो एक टाइम होती है जब हम बच्चे थे, हमारे हाथ में नहीं था, हमारे दिमाग में सब प्रभाव डाले गए, ओढ़ाया गया, हमें बहुत चीजें उड़ाई गई। एबीसीडी से लेकर अ आ ई से लेकर के क ख ग घ ड़ से लेकर के हर चीजें हमें पकड़ाई गई, हर लैंग्वेज हमको पकड़ाई गई, हर दिखावा पकड़ाया गया। कोई बात नहीं, तब हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आज तो हमारे हाथ में है। आज हमको समझ आ गई। आज हम ना ओढ़े ना जबरदस्ती किसी को ओढ़ाए, ना किसी बच्चे को पकड़ाए। उसको ये कहे तुम अपनी ही समझ से देखो, अपनी ही आँख से देखो, तुम्हें जीवन को कैसे देखना है, कैसे जीना है, तुम अपनी आँख को खोलो, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो। हाँ, उसके संबंध में इन्फॉर्मेशंस गेन करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन के प्रभाव में मत आओ, अपना इंटेलिजेंस प्रकट करो, उसको अप्लाई करो। जब कोई व्यक्ति अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करने लगेगा, वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा और वही व्यक्ति है, जिसने भी अपना इंटेलिजेंस अपने फील्ड में प्रयोग किया है, वही जीनियस हुआ है। बाद में लोग उसको सलामी देते हैं, लेकिन पहले तो सब लोग उसकी कटु आलोचनाएँ करते हैं। क्योंकि वो लोगों की कहना नहीं मानता, वो खुद की सुनता है। तो विचिकित्सा से आदमी कैसे बचेगा? जब वो खुद की सुनेगा, खुद को देखेगा, खुद को आँकेगा, खुद को जगाएगा, दूसरों के प्रभाव में नहीं बहेगा। तो आदमी पाखंडी नहीं रहेगा, फिर वो रूढ़िवादी भी नहीं रहेगा, रूढ़ि का लगाव नहीं करेगा। और अभी क्या हो रहा है? हर फील्ड में रूढ़ियाँ हैं। यहाँ तक कि आज तो साइंटिस्ट जो लोग बन रहे हैं, वो भी लोग हैरान हैं कि हमको अपनी साइंस की फील्ड में भी कई सारे केवल इसलिए रूल्स फॉलो करने होते हैं क्योंकि आगे वाले लोगों ने ऐसा किया है। बस हो गई गड़बड़ी। और धार्मिक होने का मतलब था कि वो अपने इनर वर्ल्ड के साइंटिस्ट बन रहे हैं। और जो इनर वर्ल्ड का साइंटिस्ट हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो सारी उपदेशों को हाइपोथेसिस की तरह तो ले रहा है, लेकिन किसी भी उपदेश के प्रभाव में नहीं जा रहा, किसी गच्छ पंथ परंपरा के प्रभाव में नहीं जा रहा है। वो रिसर्चर है, खोजी है और अब उसने सुना, लेकिन उसके बाद खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और जिसने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, वो कोई महावीर, कोई बुद्ध हुआ, जिसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जाना कि मेरे भीतर से ऐसा आ रहा है तो मैं ऐसे जीऊँ, बस। बुद्ध नहीं थे अपने समकालीन आचार्यों की तरह, जिनके पास संग में वो रहे हैं, वो उनके जैसे नहीं बने। वो खुद की सुनते रहे। इसीलिए उस समय तो उनके जितने भी आचार्य बड़े लोग थे, सबने उनकी बुराइयाँ करी। लेकिन जिस दिन बुद्ध के भीतर में बुद्धत्व हो गया, प्रकाश प्रकट हो गया, वो एनलाइटेंड हुए और तब कितनी मजेदार की बात कि बुद्ध वापस उन सब लोगों के पास गए जिनके पास वो पहले रह चुके थे। अलग-अलग समय में, अलग-अलग संघ में, अलग-अलग आचार्यों के पास में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। लेकिन उनको समझ में आया कि ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकी बेचैनियाँ खत्म नहीं हुई तो मेरे को कैसे चैन मिलेगा? वो खुद की खोज में चले गए। और जब उनको चैन हो गया, राहत हो गई और वो लौट के आए उन सारे आचार्यों को मिलने के लिए कि तुम कहाँ अटक गए हो? देखो ये एक प्रयोग करो, जिससे मुझको मिला, तुम्हें भी मिल सकता है। और कई लोग रिसेप्टिव रहे, जो रिसेप्टिव रहे, जो ओपन अप रहे, जिन्होंने किसी तरह से बुद्ध के पिछले सारे उनके साथ हुए एक्सपीरियंस को अ, एक्सपीरियंस में से एसेंस निकाल लिया और बुद्ध के भीतर की चेतना के साथ जो जुड़ पाए, उनके भीतर भी दीपक जले। और चूंकि दीपक जलते गए, इसीलिए वो बुद्ध घाट बन गए, तीर्थंकर की तरह हो गए कि बहुत सारे लोग उनके मार्ग से मुक्त हो रहे हैं, महावीर के मार्ग से मुक्त हुए। क्यों मुक्त हुए? क्योंकि महावीर के भीतर कुछ हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक टाइम में सबको नकारा कि मुझे किसी को नहीं फॉलो करना है, मुझे खुद को जगाना है। वो किसी को नहीं फॉलो करना है, ये बात कहने का लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे कि सन्यासी का पहला लक्षण है, सन्यासी का पहला लक्षण है कि वो साहसी हो।
वो साहसी हो। जो डरपोक है वो सन्यासी नहीं हो सकता है। जो डरपोक है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। जो डरपोक है वो धार्मिक नहीं हो सकता है। वो साहसी हो, इनफ साहसी हो कि मुझे रूढ़ियाँ नहीं चाहिए, तो मना कर सके। ये रिवाजों में ज़बरदस्ती मुझे नहीं धकेलना है अपने आप को, वो मना कर सके। मना करने का साहस हो और खुद की खोज पर चलने के लिए, खुद के साथ ईमानदार रहने के लिए भी साहस हो। ये साहस उसका पहला लक्षण है। जब साहस होगा, तो आदमी बदलेगा। अब वो अपनी यात्रा पे बढ़ सकेगा। तो साहसी होना और ईमानदार होना, ये 2 चीज़ें आ जाए, तो आदमी विचिकित्सा से मुक्त हो जाएगा। फिर वो ज़रा भी विचिकित्सक नहीं, झूठा नहीं रहेगा, सच्चा होगा। तो सच्चे व्यक्ति का प्रेम ही अद्भुत होता है। सच्चे व्यक्ति की उपस्थिति अद्भुत है। उसकी प्रेज़ेंस ही, सच्चे व्यक्ति की प्रेज़ेंस ही बहुत सारे लोगों को सत्य के मार्ग पे प्रवृत्त करा देती है। लेकिन वो प्रभावित नहीं करना चाहता है किसी को, लेकिन उसकी उपस्थिति से प्रभाव पैदा होता है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों के साथ, महावीर के साथ, गौतम बुद्ध के साथ सैकड़ों लोग चल पड़े। तब तो आज जैसा ना कोई यूट्यूब का ज़माना था, ना कोई सोशल मीडिया थे, ना कोई इतने साधन थे कि लोग इंटरनेट के थ्रू सारी बातें फैल जाए। लेकिन वो फैलते चले जा रहे थे और आज भी फैलते चले जा रहे हैं। आज भी हम सैकड़ों राजाओं को भूल गए, बीच में महावीर के समकालीन और महावीर के बाद में भी कितना कुछ हुआ होगा। लेकिन महावीर याद है, बाकी सब लोग भूल गए। यहाँ तक कि महावीर के पिता का नाम भी हमें याद नहीं होगा, पर महावीर की वजह से महावीर के पिता का नाम लोग शायद पकड़ ले, लेकिन महावीर याद रहेंगे। क्यों? वो ऐसा प्रभाव पैदा हुआ। क्या प्रभाव पैदा हुआ? उन्होंने किसी का भी प्रभाव लेने से मना कर दिया और किसी को भी प्रभावित करने की चेष्टा करना बंद कर दिया, तो उनसे ऐसा प्रभाव पैदा हुआ कि सारी दुनिया में आज दिन तक जंकरत हो रही है। महावीर से जंकरत हो रही है, महावीर से संगीत निकल रहा है, हम सबको छू रहा है। बुद्ध से संगीत निकल रहा है, कृष्ण से संगीत निकल रहा है, वो हम सबको छू रहा है। और ये वो लोग थे जो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा आलोचनाओं के शिकार रहे। चाहे वो गौतम बुद्ध थे, ब्राह्मणों ने उनको बहुत झगड़े फसाद पैदा किए उनके लिए, चाहे वो महावीर थे और चाहे वो कृष्ण थे, सदा आलोचनाओं के शिकार रहे। लेकिन एक ही बात उन्होंने करी कि मैं खुद के साथ सच्चा हूँ, बस। खुद को खोजते गए, खुद को मुक्त किया, और मुक्त होते ही क्या हुआ? समाज से मुक्ति बहुत बड़ी मुक्ति है। विचिकित्सा से मुक्ति समाज से मुक्ति है। और हमें पता ही नहीं, समाज हमारे भीतर एक बंधन की तरह है। समाज हमारे में पकड़ पैदा करवाता है। नाम की पकड़, पद की पकड़, रूप की पकड़, पहचान की पकड़, उसके लिए पैसे की पकड़। क्यों चाहिए पैसा? देखो तो, खाने और रहने के लिए, जीने के लिए आदमी कितना सामान चाहिए उसको। लेकिन सारे पैसे की पकड़ क्यों पैदा हुई? क्योंकि समाज उस व्यक्ति को पूजेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आदमी बीमार है, बेचैन है, नाखुश है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज को कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो कि नहीं हो। तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुमने पैसा कितना इकट्ठा किया। अब तुम्हारा नाम हो जाएगा घर परिवार वालों के बीच में, बस। और हम अंधी दिशा में भटकाए जाते हैं और पूरी ज़िंदगी अंधी दिशा में चलते ही चले जाते हैं, और ले जाने वाले लोग भी अंधे। स्वामी जी एक ही बात बोलते हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं, ज़रा उनकी लाइफ़ उठा के तो देखो। जो लोग जिनको सक्सेसफुल बोल रहे हैं, उन सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी उठा करके देखो कि उनके भीतर क्या चल रहा है। वो डिप्रेशन के मरीज़ है, वो डायबिटीज़ के मरीज़ है, वो सैकड़ों बीमारियों के मरीज़ है। वो अपने आप के साथ चैन में नहीं है, अपने परिवार वालों के साथ में चैन में नहीं है। और लोग उनको सक्सेसफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पत्र-पत्रिकाओं में नाम छपते हैं, उनके पीछे आगे-पीछे विशेषण एडजेक्टिव लगते हैं, पोस्ट लगती है, और उन्होंने बैंक बैलेंस बहुत बड़ा बना लिया। बस, क्या ये लाइफ़ की सक्सेस है? हमने सक्सेस की मेज़रमेंट ही गलत बना दी। हाँ, जो आदमी अपने में मस्त जी रहा है, खुश जी रहा है, बिना चिंता के जी रहा है, प्रेम में जी रहा है, प्रफुल्लित जी रहा है, आनंदित जी रहा है, हम उसको सक्सेसफुल नहीं बोल रहे हैं। हम उसको सक्सेसफुल बोल रहे हैं जो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में जिसका नाम, फ़ोटो छप रहा है, जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, जो ग्लैमर की दुनिया में आ रहा है, जो बढ़िया कपड़ों के साथ आ रहा है, बढ़िया बैंक बैलेंस जिसका दिख रहा है, हम उसको सक्सेसफुल बोल रहे हैं। और उन सबकी लाइफ़ के अंदर क्या है? डीप डिप्रेशन, ड्रग्स एडिक्ट, शराब के एडिक्ट, घर में झगड़े,
कईयों ने कितने डिवोर्स ले लिए और हम उसको सक्सेसफुल बोल रहे हैं। तो हमको जो दिखाया जा रहा है, जिस दिशा में ले जाया जा रहा है, हम देख ही नहीं रहे कि जो उनको हम रोल मॉडल बना रहे हैं, वे लोग खुद क्या है? वे लोग खुद तो बीमार है, आत्महत्या करके कितने एक्टर्स मरे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस कितने ऐसे जो सुसाइड करके मर गए, लेकिन फिर भी हमको वो रोल मॉडल की तरह नजर आते हैं। बस ये हमको गलत दिशा में भटकाया जा रहा है। ये बीमारी नहीं समझ आती पूरी जिंदगी कि हमको किसी और के जैसा बनाने की कोशिश की जाती है, और हम जैसे हैं वैसे कभी खुद को सुनते ही नहीं। खुद को सुनते नहीं, खुद को देखते नहीं, खुद के साथ रहते ही नहीं, खुद की कंपनी पसंद नहीं करते। तब क्या पैदा होगा? तब माया पैदा होगी, इल्यूजन पैदा होगा, और हम सब उस इल्यूजन में ही पूरी जिंदगी जीते जाते हैं। इल्यूजन एंड डिल्यूजन्स आर कॉल्ड मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन शल्य है, कांटा है, और ये कांटा हमको बेचैन बनाए रखता है। और संकित होते ही सारे कांटे निकल गए, बस कांटे निकल गए, मोक्ष मार्ग हो गया। कैसे हो जाए संकित? तो साहस हो और ईमानदारी। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाए और बहादुर हो जाए कि कोई क्या बोलेगा वो नहीं सोचना है, खुद को स्वस्थ बनाना है, बस। जैसी ईमानदारी और बहादुरी पैदा हो गई, वैसी उसके भीतर में सम्यक्त्व की स्थितियां आनी शुरू हुई। वो अपने आप की दिशा में जिए, दूसरे की दिशा में ना जाए। मैं जो हूँ वो ही हो जाऊं, मैं कुछ और बनने की कोशिश ना करूं। जहां बनने की इच्छा है वहां भ्रम है। और हम सबको ये पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे? बनोगे मतलब क्या हुआ? नाउ यू विल एक्ट। यू आर नॉट दैट, यू आर एक्टिंग। क्या बनोगे मतलब कुछ एक्ट करोगे, और एक्ट करने का मतलब ही क्या हो गया? झूठे हो गए। लोग बोलते हैं अरे संयम की पालना बड़ी कठिन है। मैं बोलती हूँ अगर पालना ही है तो फिर संयम ही कहाँ हुआ? पालने का मतलब है संयम कुछ और है, आप कुछ और हो। पालने का मतलब क्या हुआ? आप किसको पाल रहे हो इसका मतलब है वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो। और जब बोलते थे संयम की पालना बड़ी कठिन है, तो मुझे हैरानी होती थी, संयम तो जीवन है, पालना क्यों? वो तो सहज स्वभाव से आता है, भीतर की स्थिति से आता है कि भीतर में सब कुछ बैलेंस हो गया, असंतुलन खत्म हो गया। अब मन वाणी काया, पूरी चेतना सब एक हार्मनी में आ गई, दैट्स कॉल्ड संयम। जो हार्मनी अंदर जनरेट हुई वो संयम है। और वो हार्मनी अंदर नहीं है, और फिर आप ऊपर से भूखे मरो, तपस्या के नाम पर केश लोच करो, पैदल चलो, ये करो वो करो, सब कुछ दिखावा कर रहे हो, सब कुछ क्रिया कर रहे हो, लेकिन बैलेंस अंदर है ही नहीं, तो संयम नहीं हुआ। और फिर उसको जो पालना बोल रहे हो, उसको जो चारित्र बोल रहे हो, वो चारित्र नहीं हुआ, वो पाखंड हो गया, वो औपचारिकता हो गई, वो प्रदर्शन हो गया, वो रूढ़ियों का पालना हो गई। और जहाँ रूढ़ियों की पालना है, वहां कुछ छुपाव भी है और कुछ दिखावा भी है। और ये तीनों स्थितियां जहाँ है, वहां माया है, कपट है, बेईमानी है, विचिकित्सा है, हिपोक्रेसी है। और ये हिपोक्रेसी है तब तक क्या पैदा होएगा? तो चौथी बीमारी और पैदा होगी। तो चौथी बीमारी का नाम है परपाषंड आकर्षण। अब परपाषण आकर्षण पैदा हो जाएगा। और ये परपाषण आकर्षण क्या बीमारी है, परपाषण संबंध स्थापना क्या बीमारी है, इन दोनों को एक साथ अब हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज जो सुना है उसको खूब चबाएं अंदर, कंटेम्पलेट करे, खूब गुने कि मेरे भीतर कहाँ कहाँ पाखंड है, कहाँ रूढ़ियों का लगाव है, कहाँ मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और बनने की कोशिश में हूँ, कहाँ दिखावा है। बस खुद के प्रति सजग होते जाएंगे तो वो ध्यान जो अपने आप के प्रति भान पैदा करवा रहा है, वही हमें मुक्त कराएगा। और किससे मुक्ति? बाहरी सारे प्रभावों से मुक्ति, समाज से मुक्ति, भय की मानसिकता से मुक्ति। और ये भय की मानसिकता से जो मुक्त हुआ वही मुक्त है। नमो जिनानम जीय भयानम, नमो जिनानम जीय भयानम। उन जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया। नमो थोड़म अरहंताणम, नमो जिनानम जीय भयानम। जय हो। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम।
आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो, सब मंगलमय हो। ओम शांति, ओम शांति। कोई जिज्ञासा, कोई